यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। पीटी 2022 के पॉलिटी का ये सेकंड वीडियो है जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हाँ, यहाँ जो कुछ मैं बताऊँगा शायद आपने वो ना पढ़ा हो, आपने सिर्फ आर्टिकल रटे हों, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे आर्टिकल भी बताऊँगा जिनके बारे में आपको इसके पहले पता नहीं था और जो एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। जैसे ही याद रखिए, एक दो वीडियो के बाद पॉलिटी के मैं आपको यूट्यूब पे ही पोस्ट कर करके पीडीएफ में क्वेश्चन भेजूंगा। आपको क्या करना है, उसी के नीचे कमेंट बॉक्स में और कमेंट इस वीडियो में भी करिएगा। अगर आप सहमत हैं, अगर हाँ तो आप बताइएगा, तो मैं आपको पोस्ट करूंगा क्वेश्चन, आपको उसके सोल्यूशन बताना है, फिर मैं उसका करेक्ट सोल्यूशन पोस्ट कर दूंगा। इससे आपकी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी है वो बढ़ेगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी को हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले तो याद रखिए, ये वो आदर्श हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चूंकि मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख रखा है तो पढ़ाते समय मैं हिंदी में बोलूँगा और आप कोशिश करिएगा कि हर चीज़ को ग्रैस्प करें। मैं हर चीज़ वही भाषा में बोलूँगा जो आपको लिखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जिनको जब भी कोई गवर्नमेंट किसी नीतियों को बनाए या उनका क्रियान्वयन करे, किसी भी नीति को बनाने में, पॉलिसी मेकिंग में, या फिर उनको एग्जीक्यूट करने में, या फिर उनके इम्प्लीमेंट करने में जब भी बनाए, तो इन आदर्शों का ध्यान रखें। मतलब कोई भी कायदा आप कानून बनाइए तो इनको ध्यान में रख के ही बनाइए। यही क्या है, ये वे आदर्श हैं। आइडियल मतलब ऐसा होना चाहिए, किसी भी राज्य को नीति बनाते समय इनको याद रख के तभी वो नीति बनानी चाहिए। लेकिन मान लिया गवर्नमेंट ने या राज्य ने, राज्य का मतलब क्या, हर वो चीज़ जहाँ पे गवर्नमेंट का या सरकार का इन्वॉल्वमेंट है वो क्या बोला जाता है, स्टेट बोला जाता है। स्टेट का मतलब हर वो चीज़ जहाँ गवर्नमेंट का इन्वॉल्व है। मतलब नगर निगम में गवर्नमेंट है, यस, वो स्टेट कहा जाएगा। हर वो एंटिटी जिसमें गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है वो स्टेट कहा जाएगा। अब बात आती है कि डीपीएसपी के बारे में, तो याद रखिए यहाँ पे ये आपको क्लियर रहना चाहिए क्या, कि डीपीएसपी का कुछ बात है जो कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था। सबसे पहला नोवल फीचर क्या कहा गया, डीपीएसपी को या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। अम्बेडकर साहब ने ही यही नीति निर्देशक तत्वों को बोला इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब किसी चीज़ के बारे में वो बताना, मतलब इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्ट करना। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि ऐसा काम करो या ना करो, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रक्शन का। जब भी कोई आप नीति बनाए तो इन चीज़ों को याद रखें। अब याद रखिए, मान लिया गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई या राज्य ने कोई नीति बना के इम्प्लीमेंट कर दिया, वो बनाते समय गवर्नमेंट ने इनका ध्यान नहीं रखा, तो आप इसके खिलाफ कहीं कंप्लेंट नहीं कर सकते। सबसे ज़रूरी बात याद रखनी चाहिए कि ये किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है। याद रख सकते हैं कि नहीं, ये किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है। ये आएगा कि राज्य निम्न में से कौन इन्फोर्सिबल नहीं है। इन्फोर्सिबल का मतलब जिसके लिए आप जा सकते हैं कोर्ट में। आप कोर्ट में जाएंगे कि यार गवर्नमेंट ने इस हिसाब से पॉलिसी नहीं बनाई, तो कोर्ट कहेगा यार ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है। मतलब ये किसी भी कोर्ट में जाके आप, अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाते समय किसी चीज़ का, इनमें से किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं। इन्फोर्सिबल, नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट। ठीक, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़। और इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले पार्ट नंबर 4 में आता है, पहली लाइन। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सारे वनडे एग्जाम के लिए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको इसी एग्ज़ाम के लिए कन्फाइंड रहिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो सारे क्वेश्चन इधर ही से मिलेंगे डीपीएसपी के। और हाँ, हर एग्ज़ाम में याद रखिए, या तो फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन आता है या डीपीएसपी पे, या दोनों पे, लेकिन आता ज़रूर है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में, आईएएस का हो, पीसीएस का हो, चाहे गिरे से गिरे लेवल का एग्ज़ाम हो, जिस लेवल, गिरे का मतलब जिस ऊपर से नीचे के सीक्वेंस में आप जाएंगे, हर एग्ज़ाम में या तो आपको फंडामेंटल राइट दिखेगा, नहीं तो क्या दिखेगा, डीपीएसपी दिखेगा, लेकिन दिखेगा ज़रूर। और तीसरा मूल कर्तव्य। ये 3 पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए कभी भी किसी एग्ज़ाम में इसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए, ये कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 4 में है। भारतीय संविधान के पार्ट या भाग नंबर 4 में है। आर्टिकल 36 से 51 तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। इसके अलावा याद रखिए, इसको लिया कहाँ गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब एक एग्ज़ाम में ऐसा आया है, वो एग्ज़ाम एनटीपीसी का था या किसी का रहा होगा, मैंने कभी देखा था पहले, आज नहीं, बहुत पुराना है, कि ये जो आयरिश संविधान से लिया गया है डीपीएसपी, आयरिश ने कहाँ से लिया, आयरलैंड ने कहाँ से लिया। तो याद रखिए, आयरलैंड ने भी कॉपी कहाँ से की है, स्पेन के, स्पेनिश
स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से आयरलैंड ने कॉपी किया और आयरलैंड से कॉपी किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में बताऊं कि डीपीएस में क्यों, पूरे यूट्यूब पे कहीं कहीं आपको 10 वीडियो मिल जाएंगे, मैं भी उन्हीं में से एक कॉपी करके बताऊंगा कि क्या शॉर्ट तरीका है रटने का डीपीएसपी। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियो में वो भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको आर्टिकल्स बता रहा हूँ वो शायद पहले से डिफरेंट है, ये आपने नहीं पढ़े। एग्ज़ाम में अगर आसान आता है तो ये आता है कि ये बताइए, कोई एक आर्टिकल दे देगा कि पर्यावरण के बारे में कहाँ कहा गया है डीपीएसपी में, ठीक है। लेकिन अगर टफ देगा तो क्या देगा कि पहले जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उनमें कौन सा आर्टिकल जुड़ा, नया जुड़ा। कुछ नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, वो कब जोड़े गए याद रखिए, 36 से लेकर 51 के बीच में सबसे पहले नए डीपीएसपी के नाम से, नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नए तत्व कौन कौन से, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 4 नए डीपीएसपी जोड़े गए। कितने डीपीएसपी जोड़े गए, 4 डीपीएसपी का 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। सबसे पहले जोड़ा गया आर्टिकल, सबसे पहले का मतलब चारों में, आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल नंबर 39 क्या कहता है कि बच्चों के सिक्योर्ड हेल्थ के डेवलपमेंट के से रिलेटेड कुछ बात कहता है। बच्चों के सिक्योर्ड हेल्थ से रिलेटेड डेवलपमेंट करना, उससे रिलेटेड कहता है आर्टिकल 39A क्या कहता है, फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड, सभी को समान फ्री में और न्यायिक सहायता प्रदान करना, फ्री न्यायिक सहायता प्रदान करना 39A कहलाता है। तीसरा जो जोड़ा गया 43A, वर्कर ऑफ द इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनके वर्कर के से रिलेटेड है। और जो चौथा जोड़ा गया 48A, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जोड़ा गया, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाला 48 का A। तो ये 4 आर्टिकल जोड़े हैं। अब आपने आर्टिकल जरूर पढ़े होंगे कि यार 36 से लेके 51 तक ये आर्टिकल है डीपीएसपी है, लेकिन अब आप इसको इस तरीके से भी पढ़िए कि ये पहले नहीं थे। ये 4 आर्टिकल कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक और आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 38, आर्टिकल नंबर 38, जो कि कहता है इनइक्वालिटी, असमानताओं को घटाइए। वो चाहे असमानता इनकम की हो, चाहे अपॉर्चुनिटी की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो। ध्यान से मेरी बात समझ में आ रही है। आर्टिकल नंबर 38 क्या कहता है कि असमानताओं को घटाइए। किन के बीच में, अगर 2 आदमियों के बीच में आय की असमानता हो, आजकल काफ़ी बढ़ रही है, आपको पता है कि नहीं। भारत की इकोनॉमी के शेप्ड इकोनॉमी हो गई है जब से कोरोना आया है। जो अमीर है वो बहुत अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो बहुत गरीब होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझना, ये भी एक क्वेश्चन है, भारत की इकोनॉमी कैसी है, के शेप्ड इकोनॉमी है। के शेप्ड कैसा होता है, देखिए इस टाइप का होता है। ये क्या कहता है, जो अमीर है वो बहुत अमीर हो गया है कोरोना में, लेकिन जो गरीब है वो गरीब होता चला गया है। तो इसका मतलब के शेप्ड, वन इज मूविंग अप एंड अनदर इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग डाउनवर्ड्स। तो याद रखिए 4 चीज़ें, 4 आर्टिकल जोड़े गए 42वें में, एक आर्टिकल जोड़ा गया 44वें में। उसके बाद 86 संविधान संशोधन, 86 जो 86 या 86वां संविधान संशोधन 2002 है, उसके तहत आर्टिकल नंबर 45 जोड़ा गया और एक और आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 21A। 21A आपको पता है मौलिक अधिकार है, तो ये 2 आर्टिकल जोड़े गए। 21A मौलिक अधिकार है, तो ये डीपीएसपी नहीं है, ये किस में आता है, मौलिक अधिकारों में, लेकिन इसको जोड़ा गया। और क्या कहा गया, 6 साल तक के बच्चों के पढ़ाई एवं उनके डेवलपमेंट को कौन देखेगा, आर्टिकल नंबर 45 के तहत 6 साल तक पहुंचने तक, याद रखिए 6 साल होने तक बच्चों की देखरेख और उनके एजुकेशन के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 45। लेकिन 6 साल से ऊपर के बच्चे के बारे में, एजुकेशन के बारे में आर्टिकल नंबर 21A बताता है। तो ये आर्टिकल 86वां वाला एक नया डीपीएसपी जोड़ा, 45वां आर्टिकल, किस लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। कैसे बच्चे, 6 साल से कम वर्ष के आयु के बच्चों की, ठीक है। उसके बाद एक और आर्टिकल जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन, जो कि 2011 में ऐड किया गया। और ये कौन सा आर्टिकल इसके तहत ऐड किया, आर्टिकल नंबर 43B को ऐड किया गया। समझ रहे हैं, ये क्या कहता है, ये मैनेजमेंट सोसाइटीज़, ठीक है, जितने भी सोसाइटीज़ हैं उनके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मैनेजमेंट के विषय में बताता है। तो याद रखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 आर्टिकल बाद में जोड़े गए हैं, किसमें, और ऐसा नहीं कुछ और भाई आगे पीछे हो सकता है,
बट ये वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि बाद में जोड़े गए हैं, ये पहले नहीं थे। 4 आर्टिकल 42वें ने जोड़ा, एक आर्टिकल 44वें से जुड़ा, एक आर्टिकल 86 से जुड़ा और एक आर्टिकल 97 2011, 97 2011, 86 2002, 44 1978, 42 1976। अब आपने ये तो पढ़ा होगा कि 36 से 51 तक कौन कौन सा आर्टिकल है, लेकिन ये आर्टिकल आज के समय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पेपर टफ आता है तो ये आ जाता है, जब पेपर आसान आ जाता है तो सीधे 36 से 51 के बीच में आ जाता है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शॉर्टेस्ट ट्रिक। अब ऐसा नहीं कि वो ट्रिक मैंने बनाई, मैंने भी याद की है, किसी न किसी चैनल से याद की होगी, मैं उसकी भी बताऊंगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो, अगर आपकी इच्छा होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं अगले वाले में उस DPSP के बारे में पूरा शॉर्टेस्ट ट्रिक कैसे रटते हैं वो बताऊंगा। मैं फिर बता दूं वो मेरा अपना नहीं है, मैंने भी कहीं से कॉपी किया है। तो आपको क्या क्या चीज़ें आज के कॉन्सेप्ट से, आज के सेशन से समझ में आई। पार्ट नंबर 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक है, कहाँ से लिया गया है, आयरिश से, और आयरिश ने भी कहाँ से लिया, स्पेनिश से। ठीक है। DPSP का मतलब क्या है, DPSP को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसने कहा, अम्बेडकर साहब ने। इसको नोवल फीचर किसने कहा, अम्बेडकर साहब ने। 42वें संविधान से 4 जुड़े, 44वें से 1, 86 2002 से 1 और 97 2011 से 43B। बस ये माइंड में अपवाद याद रखना है, कुछ नई चीज़ क्या हुई वो याद रखना चाहिए। और हाँ, कुछ मैं ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा अगली वीडियो में, लेकिन वो तब बताऊंगा। देखिए वैसा मैं क्यों कह रहा हूँ अगली में तब बताऊंगा जैसा शब्द, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कहीं से तो थोड़ी ना ज़बरदस्ती मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपने नहीं पढ़ा या आपको नहीं ट्रिक समझ में आ रही है तो उन लोगों के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इनको लर्न करने का। ठीक है, 36 से 51 तक के। थैंक यू सो मच।